नमस्कार दोस्तों, आज जो कथा मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, बहुत ही सुंदर कथा है और बहुत ही सुंदर कथा का सार है। तो मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि एक एक बात को बड़े ध्यान से और बड़े बारीकियों से समझें। ये कथाएं कुछ हैं ही ऐसी कि आप लोग जितना इन्हें सुनेंगे उतना ज्ञान का प्रसार बढ़ेगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इन कथाओं को आप आगे जरूर बढ़ाएं, आगे जरूर सुनाएं। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज जिस कथा को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वो है कि माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से प्रश्न किया था कि हे प्रभु, करोड़ों लोग गंगा स्नान करते हैं, फिर सभी को स्वर्ग में स्थान क्यों नहीं मिलता। जी हाँ, करोड़ों गंगा स्नान करते हैं, फिर सभी को स्वर्ग में स्थान क्यों नहीं मिलता। तो आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद। तो आप लोगों से निवेदन है कि बड़े ध्यान से और बड़े बारीकियों से समझें। सोमवती स्नान का पर्व था। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लग रही थी। शिव पार्वती विचरण को निकले। आकाश से गुजरते समय पार्वती जी की नजर भीड़ की ओर गई। तो माता पार्वती ने इतनी ज्यादा भीड़ का कारण भगवान शिव से पूछा। तो भगवान शिव ने बताया कि आज सोमवती पर्व है। आज गंगा स्नान करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं। उसी लाभ के लिए शरणार्थियों की भीड़ जमा है। माता पार्वती का भीड़ को लेकर कौतूहल तो शांत हो गया, पर इस उत्तर से उसके मन में एक नया संदेह उपज पड़ा कि यदि इतने सारे लोग जो स्नान की भीड़ में हैं, ये स्वर्ग चले जाएं तो क्या होगा। स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है। फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुंच रहे हैं, तो वे कहाँ हैं। स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है, मुझे तो नहीं दिखे इतने। पार्वती जी के मन में द्वंद्व चलता रहा। भगवती ने अपना नया संदेह भगवान शिव से प्रकट किया और समाधान चाहा। तब भगवान शिव बोले कि हे शिवे, शरीर को गीला करना एक बात है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो मन की मलिनता धोने वाला स्नान जरूरी है। जिनका इस स्नान से मन निर्मल होता है, बस वही लोग स्वर्ग जाते हैं। इतने सारे कहां जाने वाले हैं। यह उत्तर सुनकर पार्वती जी के मन का संदेह घटने की बजाय और ही बढ़ गया। तब माता पार्वती बोली कि यह कैसे पता चले कि किसने शरीर धोया है और किसने मन को पवित्र किया है। तब भगवान शिव ने बताया कि यह उसके कर्मों से समझा जाता है। माता पार्वती की शंका अब भी वहीं की वहीं रही, वो शंका मिटी नहीं। तब भगवान शिव ने इस उत्तर में भी समाधान न होते देखकर कहा कि चलो, मैं तुम्हें अब सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूं। हमें एक स्वांग करना होगा। भगवान शिव ने बहुत कुरूप कोढ़ी का रूप धारण किया और राह में एक स्थान पर लेट गए। मां पार्वती को अत्यंत रूपवती स्त्री का शरीर धरने को कहा। मां पार्वती कुरूप कोढ़ी बने भगवान शिव के शरीर के साथ बैठ गई और स्नान करने के लिए जिस स्थान से लोग आ रहे थे और जा रहे थे, उसी मार्ग पर एक किनारे को बैठ गई। शरणार्थियों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती। ऐसी अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा कुरूप कोढ़ी, कौतूहल में सभी इस बेमोल जोड़ी के बारे में पूछताछ करते। मां पार्वती शिव जी द्वारा रटाया विवरण सुनाती रहती कि यह कोढ़ी मेरा पति है, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं, गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूं, बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अधिकांश दर्शकों की नियत दिखती दिखी। ये सुंदरी को प्रलोभन देते और पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। पार्वती जी को क्रोध आता, लेकिन भगवान शिव ने शांत रहने का वचन लिया था। वह यह सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान को आते हैं
कि ये स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं, उनके चेहरे की निराशा देखते बनती थी। संध्या हो चली, तभी एक सज्जन आए। पार्वती जी ने रटा रटाया विवरण उन्हें भी सुना डाला तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव किया और कोड़ी को कंधे पर लादकर गंगा तट तक पहुंचाया। जो सत्तू साथ लाए थे उसमें से उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा कि आप जैसी देवियां ही इस धरती की स्तंभ हैं। धन्य है आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। प्रयोजन पूरा हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। भगवान शिव जी ने रास्ते में कहा कि पार्वती, इतनों में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग के लिए सुगम रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महात्म्य तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। अब माता पार्वती तो समझ गई कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी और गंगा का निर्मल महात्म्य होने के बाद भी स्वर्ग नहीं पहुंचा पा रहे हैं। क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं लोग। यह दंत कथाएं हैं। ये कथाएं शिक्षा देने के लिए, भक्तों के लिए बनाई जाती हैं। इनका अस्तित्व पुराणों में तलाशने से अच्छा है। तो मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि किसी भी धार्मिक कार्य को करें, चाहे किसी मंदिर में जाएं, चाहे भजन पूजन करें, चाहे पूजा पाठ करें, जो भी करें, चाहे गंगा स्नान करें, जो भी करें, बड़े ध्यान से और बड़े स्पष्ट और साफ होकर करना चाहिए।